बेटा, ये पढ़ाई नहीं है, यह शरीर के साथ अन्याय है। रात सोने के लिए बनाई गई है, ये प्रकृति का नियम है। जब सूर्य अस्त होता है तब शरीर विश्राम चाहता है, दिमाग मरम्मत चाहता है। जो बुद्धि दिन भर चली है उसे रात को विश्राम चाहिए। तुम उससे जबरदस्ती काम करवाते हो, फिर कहते हो याद नहीं रहता। अरे जो मिट्टी सूख चुकी हो उसमें बीज डालोगे तो अंकुर कैसे फूटेगा? रात 1 बजे 2 बजे तक जाग कर पढ़ना पहले पहले त्याग जैसा लगता है। तुम्हें लगता है देखो मैं कितना मेहनती हूँ, लेकिन धीरे धीरे यह त्याग नहीं, शरीर की चोरी बन जाता है। आंखें जलने लगती हैं, सिर भारी रहता है, सुबह उठते नहीं, दिन में चिड़चिड़ापन, ध्यान भटकता है, स्मरण शक्ति कमजोर। और फिर कहते हो मुझसे नहीं होता, तुमसे नहीं होता, या तुमने अपने शरीर को कमजोर कर दिया। अब सुनो, सुबह का समय क्या है? जिसे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा, वह केवल एक घड़ी नहीं है, वह एक अवस्था है। सूर्योदय से पहले का समय, जब संसार सो रहा होता है लेकिन प्रकृति जाग रही होती है। हवा हल्की होती है, मन स्थिर होता है, अहंकार सोया होता है। सुबह की पढ़ाई केवल जानकारी नहीं देती, वह छाप छोड़ती है। रात में पढ़ा हुआ नींद के बोझ में दब जाता है, सुबह पढ़ा हुआ ताजगी के साथ भीतर उतरता है। तुमने ध्यान दिए, होगा। सुबह का मन झगड़े से भरा नहीं होता, तुलना से भरा नहीं होता, थकान से भरा नहीं होता, वह खाली होता है। और खाली पात्र में ही अमृत भरा जाता है। जो विद्यार्थी सुबह 4 बजे उठता है वह केवल किताब नहीं खोलता, वह अपने भाग्य का द्वार खोलता है। लेकिन समस्या क्या है? अलार्म बजता है और तुम कहते हो बस 5 मिनट। यही 5 मिनट तुम्हारी आदत बन जाते हैं और आदत धीरे धीरे भाग्य बन जाती है। जो सुबह को टालता है वह जीवन को टालता है, जो सुबह को पकड़ लेता है वो अवसर को पकड़ लेता है। लेकिन ध्यान रखना, सिर्फ सुबह उठना ही पर्याप्त नहीं। अगर सुबह उठकर भी पहला काम मोबाइल उठाना है तो तुमने सुबह नहीं जीती, तुम फिर हार गए। सुबह की जीत मन की जीत है। उठो, चेहरा धो, 2 मिनट मौन बैठो, गहरी सांस लो, मन में कहो आज मैं अपने जीवन को दिशा देने बैठा हूँ। बस इतना भाव ही पढ़ाई को साधना बना देता है। बेटा, जो विद्यार्थी रात में जिद करता है वह शरीर से लड़ता है,